हर दिन एक नई शुरुआत है, क्योंकि हर नया दिन हम अपने प्रयास से बेहतर बना देते हैं और जितने हम प्रयास करेंगे उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आज काम का दिन भी है, गुरुवार का दिन है। तारीख है 24 अक्टूबर 2024 और तिथि है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी अहोई अष्टमी की तिथि। रात 1:58 तक रहेगी अष्टमी तिथि और उसके बाद नवमी तिथि का शुभारंभ होगा। आज पुष्य नक्षत्र भी है और शुभ नाम का योग भी है और अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:48 से दोपहर 12:33 तक है। आज अमृत सिद्धि योग सुबह 6:32 से शुरू हो चुका है और कल सुबह यानी 25 अक्टूबर को 6:32 तक सवेरे तक रहेगा। और आज गुरु पुष्य योग भी है। आज सुबह 6:32 से कल यानी 25 अक्टूबर की सुबह 6:32 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज है। और ये सब एक बहुत अच्छे नक्षत्र माने जाते हैं नए काम की शुरुआत के लिए, नई खरीदी के लिए। लेकिन जिस समय आपको अच्छे काम नहीं करने होते हैं वो समय होता है राहु काल, जो दोपहर 1:35 से दोपहर 3 बजे तक है। सूर्य आज तुला राशि पर है और चंद्रमा कर्क राशि पर संचार कर रहे हैं। और त्योहार और व्रत की बात करें तो आज कालाष्टमी का व्रत है और साथ में अहोई अष्टमी, जिसे कई लोग अहोई आठे कहते हैं, उसका भी व्रत है। वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर की रात को 1:18 पर हो चुकी है और अष्टमी तिथि का समापन आज गुरुवार 24 अक्टूबर रात 1:58 पर हो जाएगा। और उदय तिथि के अनुसार आज अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इसकी पूजा का मुहूर्त अगर पंचांग के अनुसार देखें तो शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक रहेगा। और इसके लिए पूजा के लिए कुल 1 घंटा 17 मिनट का समय इस प्रकार से हमें मिलेगा। और पूजा की विधि भी आपको बता देते हैं। व्रत करने वाली माताएं सूर्योदय से पहले स्नान कर लेती हैं। अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाएं या कैलेंडर लगा लें और उसके बाद धूप दीप फूल माला चढ़ाने के बाद अक्षत रोली और दूध अर्पित करें। अहोई माता को मिठाई का भोग लगाएं। अहोई माता की व्रत की कथा पढ़ें या सुने और फिर अष्टमी के दिन माता पार्वती के इस अहोई स्वरूप की आज पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी इससे प्राप्त होता है। शाम को चंद्रमा और तारों को देखकर अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करें। और अहोई अष्टमी व्रत इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली के 8 दिन पहले इसको रखा जाता है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इसका पालन करती हैं और शाम को तारे देखने अर्घ देखने के बाद पारण करती हैं। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पालन करती हैं उनको संतान को लंबी आयु, खुशहाली और सफलता का वरदान मिलता है। और जब कथा सुनते हैं तो हाथ में 7 अनाज लेकर कथा सुनना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय साथ में अपने बच्चों को बैठाएं तो उन्हें परंपरा का ज्ञान तो होता ही है, पूजा का महत्व भी पता चलता है। स्याहू लॉकेट इस दिन पहना जाता है जो चांदी का बना होता है और इसे अहोई अष्टमी के दिन यानी आज के दिन रोली का टीका लगाकर पूजन करने के बाद पहना जाता है। इसे कलावा या मौली में पिरो कर भी पहना जाता है जो एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। इसके अलावा माला में हर साल एक चांदी का मोती बढ़ाकर पहनने का भी नियम है। लेकिन इस व्रत के दौरान कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि मिट्टी से जुड़े कोई भी काम करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कामों में खुरपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी पौराणिक कथा में मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकार से शाही के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद ही उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और शाही की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी और तभी से व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इनकी पूजा की शुरुआत न करें और अहोई पर तारों की छांव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत में जिस करवे में जल भर कर रखा जाता है ये वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ में किया हो। और इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नई होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फूल फल मिठाई का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि अष्टमी के व्रत में खान पान का खास ध्यान रखें और निर्जला उपवास किया जाए। घर के अन्य सदस्यों के लिए भी बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं। किसी प्रकार से तामसिक भोजन ना हो, सात्विक भोजन का सेवन करना सबसे उत्तम होता है आज के दिन। और आज के दिन व्रत के समय और घर के सभी लोगों को धार या नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाकू, छुरी, कैंची, सुई जैसी चीज़ों के उपयोग से बचें और व्रत में इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। और आज के दिन 11 सिक्के लाल कपड़े में लेकर घर के पूजा स्थान पर रख दें और
आज के ही दिन बाजार से सोना और चांदी ले आइए। सिक्के भी हो सकते हैं और गहने भी हो सकते हैं। अगर ये नहीं खरीद सकते हैं तो सूखी हल्दी की गांठ और चावल ले लें। रात में लक्ष्मी पूजन करें। धनतेरस, दीपावली, सभी पूजा के दौरान इस पोटली को वहीं रखा रहने दें। दिवाली के बाद इसकी पोटली बनाकर अपने धन स्थान पर रख दें। ये पूरे साल धन की कृपा आपके लिए बनाए रखेगी। और आज का शुभ मुहूर्त भी बता दें, क्योंकि आज एक और महामुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र और गुरुवार का दिन। दीपावली के पहले गुरु पुष्य नक्षत्र का आना धन की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ संकेत है। इस खास संयोग को खरीदारी के लिए, नए काम के लिए शुभ माना जाता है। और आज के दिन किया गया काम स्थायी सुख समृद्धि देने वाला होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद देने वाला होता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव और उपस्वामी बृहस्पति ग्रह हैं और गुरुवार के स्वामी भी बृहस्पति ग्रह हैं। इस नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया और इसका प्रभाव आज पूरे दिन रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है। कार्तिक मास में आने वाले पुष्य नक्षत्र का महत्व अलग ही होता है और अगर उसके साथ गुरुवार का संयोग हो जाए तो फिर कहीं नहीं क्या है। और साथ में ये सर्वार्थ सिद्धि योग लेकर भी आया है। आज 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र सुबह 6:35 से शुरू हो चुका है और इसकी समाप्ति 25 अक्टूबर 2024 यानी कल के दिन सुबह 7:35 तक होगी। तो इस समय आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। ये सवाल मन में आता है कि इस नक्षत्र का इतना महत्व क्यों है, ये इतना फलदायी क्यों है। दरअसल शनि को काल पुरुष की ऊर्जा और पुरुषार्थ की प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है और बृहस्पति को अध्यात्म, शिक्षा, ज्ञान और त्याग का कारक बताया गया है। और सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग भी है। ऐसे समय में हर प्रकार के कार्य सिद्ध माने गए हैं। किया गया काम स्थिर होता है, स्थायी होता है और इसका लाभ चिरस्थायी होता है। आज के दिन सोने चांदी के आभूषणों के साथ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, भूमि, भवन, वाहन, फैक्ट्री खरीदने, काम शुरू करने, गृह प्रवेश करने, नया घर बनवाने, दुकान की शुरुआत करना, यानी हर प्रकार के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। सोना और चांदी पवित्र, शुद्ध और अक्षय धातु होने के कारण शुभ है, इसलिए इन्हें खरीदना चाहिए। और आज के दिन किसी मंत्र की सिद्धि भी की जा सकती है। आज के मुहूर्त में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन भी बहुत शुभ होता है और भगवान श्री नारायण को खीर और दूध से बनी मिठाई, पंचामृत, तुलसी दल, गुड़ और मेवे का भोग लगाना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त, कनक धारा स्त्रोत, इन सब का पाठ भी आज करना चाहिए। उनकी कृपा से धन संपत्ति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। और शुभ तिथि पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने से प्रॉपर्टी हमारे लिए लाभदायक रहती है। ये सुनिश्चित होता है कि जिस प्रॉपर्टी में हम निवेश कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि आप सदा के लिए अपने लिए खास जगह चुनते हैं, उसमें जीवन भर कमाए धन का निवेश करते हैं और ये परिवर्तन अलग अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं जो हमें अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती है। हालांकि सामान्य रूप से प्रतिदिन के जीवन में हम इसे महसूस नहीं कर पाते। इस फैसले से न केवल हमारे परिवार को खुशी मिलती है, बल्कि हम भी खुश होते हैं और हमारे आसपास के लोग भी खुश होते हैं। इसलिए इन शुभ तिथियों का बड़ा ही महत्व होता है। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आज के शुभ दिन, तो उसके लिए सबसे शुभ नक्षत्र मघा, पूर्वा, भाद्रपद और अनुराधा होते हैं। और ग्रह नक्षत्रों के सटीक समय की गणना करने में इनसे बहुत मदद मिलती है और उपयुक्त समय और शुभ तिथि पर अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मालिक को भी सौभाग्य, लाभ और सुख मिलता है। और इसके साथ साथ आश्लेषा, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और विशाखा नक्षत्र में भी संपत्ति की खरीदारी की जा सकती है। और संपत्ति संबंधी किसी भी लिखा पढ़ी में इन नक्षत्रों का ध्यान रखना चाहिए। और गंडमूल, मूल नक्षत्र सबसे अशुभ नक्षत्रों में इसे, और यदि अधिक मास चल रहा हो तो भी प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले उसके वास्तु दोष, दुर्भाग्य, सौभाग्य, बेचने का कारण, दिशाओं का महत्व, कानूनी दाव पेच, उसके आसपास क्या चीज़ है, पिछले मालिक कौन थे, ये सब पता लगाकर ही खरीदना चाहिए। यदि संपत्ति के पश्चिम या दक्षिण दिशा में जलाशय या झील हो तो संपत्ति को खरीदने से बचना चाहिए। और गुरुवार और शुक्रवार का दिन संपत्ति की खरीद के लिए सबसे शुभ होता है। और घर जिस महीनों में न बदले, उसमें श्रावण महीना, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक यानी चतुर्मास का समय होता है। घर बनवाने के लिए चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ मास को छोड़कर शेष महीनों में निर्माण का काम कराना चाहिए, तो ये अधिक शुभ होता है। और आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक उपयोगी रहती हैं, साथ देती हैं और उनमें टूट फूट की संभावना कम होती है। इस बात के साथ ही आज के भाग्य दीजिए आप सभी को
नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ।